माता पिता को नमन करता हूँ और आज समेत पार्टी के तत्वाधान में एक कार्यकारिणी बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे बीच में माननीय तपेंद्र साक्य जी IAS एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं के मौर्य जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी चयनित हो गए थे, एवं प्रोफेसर राम सिंह मौर्य जी जो सीतापुर के निवासी हैं, एवं हमारे साथ यूपी और एमपी में बराबर साथ और हमारे राजनीतिक सलाहकार श्री प्रताप सिंह कुशवाहा, जबकि इनका नाम बोला जा रहा है पूनम प्रताप, ये नाम इनकी मिसेज का है, पूनम भाभी का नाम है, लेकिन ये नाम दोनों ही एक साथ चलते हैं और ये लोग भी एक साथ चलते हैं। किसी कारणवश आपके बीच में उपस्थिति नहीं हुई है, नहीं तो अस्कासना में दोनों लोगों को एक मंच पर ही साथ देखता हूँ। आज हमारे बीच में डॉक्टर हरि सिंह कटेरिया जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, मैं उनको धन्यवाद। अनिल कुमार कटारिया जी, मुलायम सिंह जी, मनोरमा कुशवाहा जी, भुवनेश कुमारी जी, जो भी हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं, मैं सबसे भी परिचित तो नहीं हूँ, मैं सबका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जो लोगों के नाम छूट गए हैं या जो लोग यहाँ बैठे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सभी लोगों का वंदन। सबके बाद मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर मनोहर बौद्ध है। मैं जानकी हॉस्पिटल झांसी में एक हॉस्पिटल संचालित करता हूँ। इसके पहले मैं 2 पार्टियों में काम कर चुका हूँ, जनता पार्टी में भी रहा हूँ, इसके बाद मैं बसपा पार्टी में भी रह चुका हूँ। लेकिन आज हम जिस पार्टी के लिए काम करने के लिए एक विचार बना रहे हैं, एक सोच बना रहे हैं, उसके लिए ऐसा खास क्या है कि हम इस पार्टी से जुड़ करके काम करें, इस पार्टी में जुड़े। इस चीज को हमको समझना होगा। चुनावी दौर है, नेता लोगों का, पार्टियों का आना आपके दरवाजे पे, आपके नगर में, आपके गांव में कोई अभी कमी नहीं हो। एक गाड़ी जाएगी, 4 गाड़ी आएंगी, लेकिन उनमें से आपको चयन करना चाहिए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हमारे आने वाले बच्चों का, हमारी समाज का, हमारे परिवार कौन भला करेगा। वोट की ताकत आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं। अभी हमारे बीच में सचिव साहब बोल रहे थे, पुलिस समस्या, ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या। ये समस्या जो बनती कहां से, वो बनाता कौन है? आप जिसको वोट देते हैं वही विधायक मंत्री बनता है और विधानसभा में जाकर के कानून बनाता है। वही कार्यकारिणी जाकर के हमारे संविधान में संशोधन करती है
बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, किसान के लिए खाद नहीं है, जलाने के लिए लाइट नहीं है, ट्रैक्टर के लिए डीजल नहीं है, हमारा अनाज पैदा हो गया तो उसके लिए भाव नहीं है। आखिरकार ये समस्या कहां से आती है, वो कैसे निदान होगा? जब तक हम उस सिस्टम को नहीं पहचानेंगे, नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे सामने जैसे शोषण सदियों से होता आ रहा है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। क्योंकि लोकतंत्र में जो व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान में रचित की है, वो आज किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। वो जो राजा बनता है वो आपके वोट की ताकत से बनता है। आपकी समस्या को सुनने वाला कौन होता है? एक सिपाही होता है। सिपाही नहीं सुनता तो दरोगा होता है। दरोगा नहीं सुनेगा तो कौन शिवो सुनेगा? शिवो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? एसएसपी सुनेगा। एसएसपी के बाद में आगे के जो अधिकारी हो, एडिशनल एसपी होते हैं, जाकर के हमारे महासचिव होते हैं, इसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। तो हमारा क्रम बनता कहां पर? आपके वोट से बनता है मुख्यमंत्री, तो सुनेगा क्यों नहीं जब आपके वोट की ताकत होगी? इसलिए मेरा कहने का बात है कि अभी जो आपको पार्टी का चयन करना है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यहाँ किसी पार्टी को चयन करें, विचार करें। हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम बिरादरियों में नहीं बटेंगे, हम वंशवाद में नहीं बटेंगे, हम धर्म में नहीं बटेंगे। आज जितनी भी पार्टियां हैं धर्म का सहारा लिए हुए, जितनी भी पार्टियां हैं, कोई जातिवाद की राजनीति कर रही है, कोई परिवारवाद की राजनीति कर रही है, तो क्या ये लोग जो बड़े पदों पर पहुंचेंगे, मंत्री, विधायक, सांसद बनेंगे, तो ये क्या तुम्हारे बच्चों का भला करेंगे? बताइए, करेंगे ये आपके बच्चों का भला? ये अपने परिवार का भला करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो कोई भी पार्टी हो, उनकी बहू को बनना है मंत्री, उनकी बहू को टिकट मिलेगा, उनके बेटे को टिकट मिलेगा, उनके आने वाले बहनों को टिकट मिलेगा, अपनी बिरादरी वालों को टिकट मिलेगा। क्या जो मजदूर, मजदूर, असहाय, जिनकी छोटी सी संख्या हुआ करती है, दर्जी हुए, उर्मी हुए, जो छोटे छोटे से अल्पसंख्यक लोग होते हैं गाँव में, क्या उनको कोई टिकट देगा? नहीं देगा, क्योंकि उनका जातिवाद बहुत कमजोर है। तो दोस्तों, मेरे साथियों, ऐसी पार्टी जो है जिसको आप सुनने के लिए आज समझ रहे हैं, ये पार्टी वो है जो गरीबों की है, न किसी बिरादरी की है, न किसी धर्म की है, न किसी जात की है, न किसी मजहब की है। ये पार्टी अगर है तो हम सब जैसे दलित, बहुजन समूह में जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, किसान है, असहाय है, उन सब लोगों के पीड़ा को हटाने के लिए ये समय पार्टी, समतामूलक पार्टी, ये समय पार्टी है। डॉक्टर मनोहर जिंदाबाद, सम्यक पार्टी जिंदाबाद, सम्यक पार्टी जिंदाबाद। आज हमें ऐसी पार्टी के साथ में जुड़ करके मजबूती देनी होगी। मैं आपको एक चीज और बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी बड़ी नहीं होती। आज कोई कहे भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बसपा बहुत बड़ी पार्टी है, कोई पार्टी बड़ी नहीं होती। यही क्रम जो हम क्रम कर रहे हैं, इसी क्रम से सभी एक कमरे में सभी पार्टियां स्टार्ट हुई है, जिसके साथ जनबल खड़ा हो जाता है, जन समूह खड़ा हो जाता है, वही पार्टी बड़ी हो जाती है। आपकी ताकत बड़ी है, पार्टी बड़ी है। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा और अपने साथियों को इस चीज के ऊपर आश्वस्त करना होगा, बताना होगा कि अभी तक जो पार्टियां हैं वो केवल जातिवाद पर काम कर रही हैं, वो परिवारवाद पर काम कर रही हैं। ऐसी पार्टियों को नकार दीजिए। 2027 के चुनाव
कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य हैं राष्ट्रीय स्तर के, हम लोगों के लिए पूरे देश का काम है, पूरा देश संभालना है। हमको बिहार भी देखना है, हमको मध्य प्रदेश भी देखना है, उत्तर प्रदेश भी देखना है, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और जाकर के पश्चिमी बंगाल, जितने भी राज्य हमारे देश में, हमको सभी जगह लेकर के जाना है। आप लोगों का हमसे बड़ा दायित्व है, आप जमीनी स्तर के लोग हैं, आपको अपना क्षेत्र देखना है, अपना समाज देखना, अपना गांव देखना है, अपना प्रदेश देखना है। आप लोग प्रदेश स्तर तक की कार्यकारिणी के लोग हैं, आप अपने को मजबूत करिए, संगठित रहिए। जहां पर जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, किसी को विधानसभा की मिली है, किसी को जाकर के प्रदेश की मिली है, किसी को नगर की मिली है, किसी को जिले की मिली है, तो मेरा कहना है कि जो जिले के लोग हैं वे अपने तहसील के जाकर के प्रभारियों का अपनी कार्यकारिणी का गठन करें। जो तहसील के प्रभारी हैं वो तहसील में जाकर के अपनी कार्यकारिणी का ब्लॉक स्तर पर गठन करने की तैयारी करें। जो ब्लॉक स्तर की कमेटी बनेगी आपकी, वो जाकर के अपने न्याय पंचायत स्तर तक जाकर के अपनी कार्यकारिणी को गठित करें। न्याय पंचायत के जो पदाधिकारी होंगे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बूथ तक की जाकर के अपनी कार्यकारिणी की तैयारी करें। हम भाई साहब आप लोगों को बताना चाहते हैं साथियों, हमारी लड़ाई छोटी नहीं है, हमको बूथ स्तर से लड़ाई लड़नी है, वो जाकर के विधानसभा तक की लड़ाई लड़नी है। इसलिए जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, तन मन के साथ में आज से ही जुड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और छोटी छोटी मीटिंगें रखिए। कोई जरूरी है कि बहुत बड़ा हम बहुत नहीं कि बहुत बड़ा विवाह करें तभी जाकर के हम इस पार्टी की मीटिंग करें। आप लोग करिए, मैं आपके ही नजदीक का हूँ, सभी जिले का हूँ। जब भी आप मेरी जरूरत समझेंगे, जब भी आप मेरा सहयोग चाहेंगे, मैं आपके लिए समर्पित रहूंगा। मैं तो पूरा देश देख रहा हूँ, आप तो हमारे बहुत नजदीक के हैं। आधी रात को भी आप बुलाएंगे तो ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा होगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताना है, लेकिन समय का अभाव है। हमारे बीच में भी अभी हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं और प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं और जिनको आप विशेष तौर से सुनने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, तो हमारे संस्थापक महोदय तपन साहब जी भी उपस्थित है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वाणी को यही विराम दूं, कुछ बकाया रह जाए इसलिए छोड़ रहा हूँ कि अपनी